तो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, बढ़िया ही होने चाहिए। तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कृषि वाइब के ऊपर। आप सबके लिए आज हम एक पॉडकास्ट लाए हैं ऐसे किसान भाई का जिन्होंने इतना स्ट्रगल किया है और आज इस मुकाम पर है। और इन्होंने इतनी मतलब इतने बड़ा बगीचा कर रखा है जिसका मैं आपको पूरा टूर भी नहीं दे पाऊंगा एग्जैक्ट तरीके से। तो बट मैं आपको कोशिश करूंगा पूरा घुमाने की। और साथ ही साथ हम मिलेंगे धर्मदेव जी से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो सर से मिलेंगे, सर के स्ट्रगल के बारे में जानेंगे, सर ने कैसे कैसे चीजें की और पूरा सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के थ्रू। तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप सबके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस ला रहे हैं हम। तो सर, आज हम इस वीडियो के थ्रू जानना चाहेंगे कि आपका पूरा स्ट्रगल, पूरी जर्नी, कैसे सब कुछ किया आपने और कैसा सब कुछ रहा सर। तो सर, आज आप हमें अपनी जर्नी कैसे आपने स्टार्ट किया उसके बारे में बताइए थोड़ा कुछ। देखिए, मैं हरियाणा पुलिस में सिपाही के पद पर भर्ती हुआ था जी 1977 में। जी। और धीरे धीरे प्रमोशन मिली और सब इंस्पेक्टर के पद से फरीदाबाद से दो एक एक 2007 में रिटायरमेंट मैंने ली। अच्छा अच्छा। और रिटायरमेंट ली तो मैंने ये ज़मीन परचेज कर ली थी जी जो यहाँ राजस्थान में तहसील कोट कासिम में बीबी रानी के पास पहाड़वास गांव में है। जी ये जमीन टिल्ले, टिब्बे जी। और झुंडे, झाड़, काबली कीकर, सांप और गुहेरे से लैस थी। अच्छा अच्छा। ये देख करके बस इतना फायदा था कि ये जमीन थी इकट्ठी। अच्छा अच्छा। ये मैंने 27 बीघे उस समय ली थी और जी। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाई। अच्छा तो अब केवल एक ही मकसद था कि मैं इसको बराबर करूंगा और मैं इसमें बाग लगाऊंगा। अच्छा अच्छा। तो बागवानी मेरे दिमाग में पहले ही थी जी क्योंकि मैंने बाबा रामदेव के प्रोडक्ट देखे थे जी और वो कई बार बेनिफिट शरीर को पहुंचाते थे। जी जी। तो मैंने भी ये निर्णय लिया था कि मैं आंवले का बाग लगाऊंगा। अच्छा अच्छा। मैं यहाँ आकर के जी जमीन परचेज कर ली जी और ट्रैक्टर ट्रैक्टर गोड़ी, जी। बुलडोजर और अपना जेसीबी वगैरह इनसे बराबर जमीन को करने लगा। जो टिल्ले थे वो हटाने लगा, जी जो बहुत ज़्यादा गहरी जमीन थी उसमें भरने लगा। जी और मैं डिस्ट्रिक्ट अलवर गया जी। और हॉर्टिकल्चर दफ्तर में मैंने कहा कि मैंने बाग लगाना है। अच्छा अच्छा। तो वहाँ उदय सिंह अपने हॉर्टिकल्चर के एडी थे। जी। उन्होंने कहा कि किस चीज़ का लगाएंगे, कब लगाएंगे। मैंने कहा मैं ज़मीन परचेज की है जी और जी। मैं उसमें बाग लगाऊंगा। अच्छा। तो उन्होंने कहा हम आते हैं, आप काम करिए, बराबर करिए। जी। और वो गवर्नमेंट मशीनरी यहाँ आई अच्छा अच्छा। एक दो दिन बाद और उन्होंने देखा तो उनको कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वो कहने लगे यहाँ कहाँ लगाएंगे बाग। अच्छा मैंने कहा मैं ये जमीन परचेज की है और इसको बराबर करके बोला इसको तो बराबर करने में ही 2 साल लग जाएंगे कम से अच्छा कम। अच्छा। इतना मतलब था ये। हाँ, यहाँ 30-30 फुट ऊंचे टिल्ले थे, तीस अच्छा तीस फुट गहरी कुएं की तरह थी। अच्छा अच्छा। तो बहुत ही मतलब जो है बहुत ही आश्चर्यजनक जमीन थी। नहीं सर, ये तो मैंने भी सुना है इधर के बारे में दर्शकों, कि पूरा जितना भी इधर बहुत टीले थे और सर ने जो यहाँ पर स्ट्रगल करके इस जगह को पूरा समतल किया है, वो वाकई बहुत बड़ी बात है। आसपास के गांवों में भी इस चीज की बहुत चर्चा है और बहुत मानते हैं सर को कि सर ने इतना सब कुछ कर कर दिखाया है यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर साधन तो लगा ही रखे थे। जी 2-3 दिन बाद अपने उदय भान जी टीम के साथ पहुँचे जी और उन्होंने देखा कि ये तो बहुत असंभव काम है। जी। उन्होंने कहा कि ये तो 2-3 साल बाद ही लगेगा। अच्छा अच्छा। तो मैं दिन-रात काम करता था और मैंने यहाँ आदमी लगा रखे थे और मैंने मात्र 8-9 महीने हुए होंगे जी। कि मैंने इसको सारे को बराबर कर दिया। अच्छा, पूरे को। हाँ, पूरे को बराबर कर दिया। रात-दिन मतलब काम होता था, रात-दिन। अच्छा पूरा बराबर कर दिया, झुंडे झाड़ पाड़ दिए, काबली कीकर उड़ा दी, फाड़ दी
और जो गहरे गड्ढे थे वो भर दिए, टिल्ले थे वो हटा दिए और तार फेंसिंग कर दी, झुंडे झाड़ हटा दिए और बहुत सामना करना पड़ा और करके और फिर मैं पहुंचा। जो आए जो फिर मैंने कहा मेरी ज़मीन इक्वल हो गई, बराबर हो गई है। जी। तो बोला ऐसा हो ही नहीं सकता। जी। तो मैंने कहा हो गई है, आप देखिए। तो वो आए तो वो आश्चर्यजनक मतलब जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब आश्चर्य करने लगे कि ये काम इतनी जल्दी कैसे हो सका हुआ। अच्छा। तो मेरे से डिस्कस करने लगे। मैंने कहा जो काम मैंने करना है तो करना है जी। जी। और मैं मेरे बच्चों को मतलब जो है बच्चों के लिए मैं जल्दी से जल्दी आग लगाऊं, मेरी ये वो थी। जी। तो उन्होंने मेरी मेहनत को बहुत ही ज़्यादा माना और उन्होंने कहा कि आदमी तो बहुत ही कर्मठ है। जी। उसके बाद मैंने आंवले के बाग लगाए, जी। आंवले का बाग लगाया, ड्रिप लगाई, जी। ट्यूबवेल बनाया, जी। बिजली ली और कनेक्शन वगैरह लिए, मकान बनाए जी। और मैंने अपना काम शुरू कर दिया। जी। मैंने 2 ढाई साल तक जी। इसमें कुछ भी नहीं बोया, अच्छा। मात्र पेड़ लगाए और नड़ाव चलता रहा। अच्छा। पानी चलता रहा और नड़ाव चलता रहा, लेबर लगा दी मैंने जी। और खुद मैं मतलब जो काम करता था लेबर के साथ-साथ। अच्छा। तो जो 6 साल में आंवला के पौधे बड़े होकर के फल देते हैं, जी। वो 4 साल में ग्रोथ कर ली उन्होंने। अच्छा। और 4 साल में ग्रोथ कर ली, तो जब भी कोई आता तो देखता तो मैं पूछता कि कितने साल के पौधे होंगे? तो 6 कब बता कोई 6 साल के बताएँ, कोई 7 साल के अच्छा। और चौथे साल फल आ गया। अच्छा, आपके आंवलों में चौथे साल फल आ गए। चौथे साल फल आ गया। अच्छा, क्यों? वाक़ई हर उनकी कोई चौंक जाएगा इस बात से हाँ, कि जब आपके जो आंवले के पेड़ हैं उनमें चौथे साल फल आ चुका है। क्योंकि ज़मीन खाली पड़ी थी। जी। जी। मतलब कोई खेती तो होती नहीं थी, टिब्बे-टिल्ले थे। जी। तो सारा जो भी उसके अंदर ज़मीन में तत्व थे, वो ज्यों के त्यों थे। जी। तो बस इतना ही था कि उसको लगातार पानी मिला और सारा बराबर हो गया। खाद वगैरह मैंने बहुत ज़बरदस्त डलवा दिया था शुरू में ही। मतलब जो है हॉर्टिकल्चर वाले मेरे को ले गए और अपनी गाड़ी में बैठा करके और आंवले के बगीचे दिखा के लाए अच्छा। और आंवला प्रोसेसिंग यूनिट दिखा के लाए अच्छा। और उन्होंने आग्रह किया जी। कि आप यूनिट लगा लो, सूक्ष्म हो। तो वो आंवले के बगीचे में देखता था, जी। तो मैं पूछता था कितने साल के हैं? बोला 10 साल के। कितने आंवला है? बोला 1 पेड़ के 2 क्विंटल। अच्छा। अब मतलब जो है मैं 4-5 जगह मतलब मैंने बगीचे देखे और उसमें कोई भी जगह ऐसी नहीं मिली 2 क्विंटल से कम किसी भी पेड़ में हो। अच्छा। तो मैंने कहा मेरे भी इतना ही फल देंगे? बोला इतना ही देंगे। मैं पूरे ज़ोर पे आ गया बगीचा। जी। यानी ये समझो कि 1 पेड़ से 2 क्विंटल से ज़्यादा ही फल होगा। अच्छा, यानी उतरता था जिस टाइम मेरे आप। पास 5,000 क्विंटल आंवला जी। 5,000 क्विंटल आंवला कम से कम होता था, अच्छा। 5,000 क्विंटल। जी। क्यों? लगभग 2400 के करीब पेड़ थे जी। और उनका 5,000 क्विंटल आंवला मेरे यहाँ होता था। अच्छा। तो जी। यहाँ के आदमियों को लेबर मतलब जो है यहाँ थोड़ा-सा काम कम था, जी। तो आस-पास के दुनिया भर के लेबर आ जाती थी। जी। तो मेरे यहाँ कम से कम 3 महीने काम चलता था अच्छा। आंवला टूटने-टूटने का। अच्छा, टूटने में। हाँ, अगर हम आंवला दूसरे प्रोसीजर से तुड़वाते हैं तो 5 महीने लगते हैं, अच्छा। लेकिन हमने तो जूस में प्रयोग करना था क्योंकि जी। अपनी जी। फैक्ट्री थी जी। और 3 महीने लगातार कम से कम 30 से 35 कभी 32, कभी 34, कभी 35 जी। मतलब कम से कम 30 आदमी और 3 महीने। अच्छा। तो इतने दिन आंवले का काम चलता था। जी। उधर फैक्ट्री में चलता था। जी। लेबर यहाँ पूरी मतलब जो हमें मिलती थी, उधर फैक्ट्री में काम करती थी, फैक्ट्री भी रात-दिन चलती थी। नहीं सर, मैंने जो आपके बारे में सुना है कि पूरा गाँव तक लेबर के उसमें आ जाता था आपके यहाँ पर, इतनी वो थी। यहाँ देखिए एक्चुअल में मैंने पुलिस में नौकरी करी थी जी। और वहाँ मैंने देखा था कि गरीबों का किस प्रकार से मतलब बड़े जो इंडस्ट्रीज हैं करते हैं उसमें कैसे तंग करते हैं, किस प्रकार से उनको पैसे देते हैं। तो मैंने अपने आप को स्वच्छ रखा, जी। अपनी छवि स्वच्छ रखी। जी। तो मैंने शाम होते के साथ लेबर को पैसा जी। मैंने कभी भी किसी भी दूसरे दिन पैसा नहीं दिया, जी। शाम हुई उनको पैसा दे दिया। जी। तो जब नकद पैसा मिलेगा लेबर को जी। और पूरा काम मिलेगा तो यहाँ तो लेबर अनाप-शनाप आ गई। जी। जी। हैं, गाँव के मतलब ये एक्चुअल है जी। कि गाँव में चिनाई वगैरह जो मकान वगैरह बना रहे थे, वहाँ से छोड़-छोड़ के आ गई।
अच्छा, अच्छा। क्यों? क्योंकि यहाँ काम मिलता है और जी। नकद पैसे मिलते हैं। जी। तो यहाँ पूरा बोलबाला हो गया, लेकिन नाम मेरा कोई नहीं जानता, बस हरियाणा का थानेदार, अच्छा, अच्छा। हरियाणा का हाँ सर, थानेदार। मैंने भी सुना है ये चीज़ तो कि आपका वैसे प्रॉपर कोई नाम नहीं जानता, कि इसी नाम से फ़ेमस है कि थानेदार, हरियाणा के थानेदार इस तरीके से। जी। हाँ, हरियाणा का थानेदार, बस इस जी। नाम से वो चलता रहा। जी। तो जब मैंने ये फैक्ट्री डाली जी। और फैक्ट्री वहाँ जयपुर से वेरिफिकेशन के लिए आए, जी। तो शाहनवास गाँव के मोजीज आदमी 7-8 खड़े थे, जिसमें लंबड़दार, सरपंच वगैरह सब थे, जी। और जयपुर से टीम आई हुई थी। जी, जी। तो बीबी रानी जो है वो परेशान हो चुके, और धर्मदेव नाम उनको कहीं भी नहीं मिला अच्छा, शाहनवास अच्छा। में। तो बोला, भाई ये कैसे हो सकता है, ये इतना मतलब कैसे हो सकता है कि धर्मदेव, मतलब धर्मदेव तो है, जी। जो सारे डॉक्यूमेंट्स है, सब कुछ है, धर्मदेव तो है। जी। तो वो जब वो परेशान से हो रहे थे, जी। तो वो जो 6-7 आदमी थे, जी। तो मैं भी उन्हीं के साथ था। वो बोला, जी कैसे परेशान हो रहे हो? जी। बोला, जी एक धर्मदेव है और हमें शाहनवास गांव है, जी। मिला नहीं। अच्छा, बोला, अच्छा। शाहनवास गांव में? जी। शाहनवास इन ब्रिकेट पाड़वास। जी। बोला, इसमें? बोला, धर्मदेव तो नहीं है, अच्छा। जबकि मैं वहां मौजूद था। हाँ, तो वो आपको दूसरे नाम से जानते हैं ना हाँ, सर? मैं मौजूद था। जी। तो वहाँ सरपंच है, नंबरदार है, और कोई टीचर रिटायर है, कोई ऑलरेडी टीचर है, जी, जी। लेकिन सभी ने सर्टिफिकेट दे दी कि यहाँ धर्मदेव कोई नहीं है, हम दावे से कह सकते हैं। अच्छा, अच्छा। तो मैंने कहा, मास्टर जी, धर्मदेव जब ये कहाँ से जयपुर से आए हैं, तो जयपुर से आए हैं तो धर्मदेव होगा, अवश्य होगा। जी। तो वो कहने लगे, कैसी बातें करते हो, हम गाँव के मुखिया हैं, जी। हम सब कुछ जानते हैं, धर्मदेव नाम का कोई आदमी नहीं है। अच्छा, अच्छा। तो मैं कहा धर्मदेव नाम का देखो व्यक्ति तो है। जी। बोला, थानेदार साहब कैसी बात करते हो? अच्छा। मैंने कहा, मास्टर जी जब आए हैं तो धर्मदेव है। जी, जी। तो बोला, थानेदार जी कैसी बात करते हो, धर्मदेव कहाँ से लाओगे? अरे उस थानेदार का नाम भी तो धर्मदेव होगा, कुछ होगा। जी, जी, उस जी, जी। थानेदार का नाम भी तो कुछ होगा। जी। बोले, अरे थानेदार साहब आपका क्या नाम है? मैंने कहा, मेरा नाम धर्मदेव है। हाँ, वो। तब जा करके उनको जी। राहत मिली जी। जयपुर को, और तब वो जाने कि भाई इनका नाम धर्मदेव जी। है, नहीं तो अच्छा, अच्छा। थानेदार के नाम से ही प्रसिद्ध था मैं। अच्छा, अच्छा। तो वो तब उन्होंने कागज़ों की खानापूर्ति की, मेरे से मिले और मिल कर के खुश हुए जी। मेरे काम से, जी। और मैंने फिर लगातार काम बढ़ाया। जी। मैंने जो भी फसल मैं इसमें डालता, जी। क्योंकि कोई केमिकल नहीं, कोई खाद नहीं, जी। जो भी डालता, जी। ज़मीन खाली थी, जी। वो बेजोड़ होती, अच्छा, बेजोड़ होती। जी। यानी जो बाग तो लगा ही दिया, जी। इंटरक्रॉप मैंने इसमें खीरे बोए, जी। तरबूज बोए, कोड़े बोए, जी। धनिया बोया, बेशुमार फसल होती। अच्छा, अच्छा। तो मैंने पूरी फसलें ली और जी। मैंने पूरा काम आगे बढ़ाया। जी। जब हॉर्टिकल्चर ने जी। मेरे को बार-बार देखा, जी। तो उससे अट्रैक्ट हुए डिप्टी साहब एग्रीकल्चर के। जी। एग्रीकल्चर के डिप्टी साहब आए जी। और उन्होंने देखा, अट्रैक्ट हुए। उनसे फिर केवी के कृषि विज्ञान केंद्र वाले अट्रैक्ट हुए, जी। और कृषि विज्ञान केंद्र वाले आए, तो अब तीनों महकमे आने लगे। जी। जी। कृषि विज्ञान केंद्र अपनी तरफ खींचे, एग्रीकल्चर अपनी तरफ खींचे, जी। हॉर्टिकल्चर अपनी तरफ खींचे। जी। मैं तो एक, जी। जी। और वो मतलब 3 वो जी। अपनी तरफ खींचे। तीनों महकमे मतलब जो है होड़ लग गई तीनों की। जी। भाई जो है इनको हमने मतलब जो है बाग लगाने की हमने प्रोत्साहित किया, जी। जी। एग्रीकल्चर वाले के हमने किया, जी। जी। केवीके वाले के हमने किया। जी। मैं तो तीनों की बात रखता गया। अच्छा, क्यों? अच्छा। थोड़ा-थोड़ा मतलब तीनों से ही तो मैं वो ले रहा था। हाँ, सपोर्ट था सर हाँ, उनसे। जी। सपोर्ट थी, तो मैं आगे बढ़ता गया। जी। और एक दिन वो आया कि मेरे काम से सारे मतलब जो है खुश थे, जी। और मेरे को हर मतलब कहीं भी एग्रीकल्चर की कोई मीटिंग होती, हॉर्टिकल्चर की होती, कृषि जी। विज्ञान केंद्र की होती, तो जी। मेरे को बुलाते रहते। जी। चाहे वो यहाँ अलवर हो, जी। चाहे वो गुड़गाँव हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे जी। जोधपुर हो, चाहे उदयपुर हो। अच्छा, अच्छा। मतलब मेरे को बुलाते थे, और मतलब मेरे को जो भी मेरे काम पर जो है सर्टिफ़िकेट से वो मेरे को सर्टिफ़िकेट वगैरह भी देते, कैश भी इनाम देते थे, जी। और सीएम साहब ने भी मुझे इनाम दिए। सेंट्रल अच्छा, अच्छा। गवर्नमेंट के अपने जो कृषि मंत्री हैं, जी। उन्होंने भी मुझे इनाम दी है। जी, जी। तो दर्शकों, जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहूँगा, जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है, उनकी तरफ से वो जो प्रभावित होकर सर को एक टूर दिया गया था, पूरी ट्रिप दी गई थी इज़राइल की, जो दूसरे देश में जाकर मतलब आपको एक गवर्नमेंट ट्रिप स्पॉन्सर्ड कर रही है पूरा, कि दूसरे देश में जाकर उधर के मेथड्स, टेक्निक्स, उधर की फसल किस तरह की हो रही है, वो सारा देखना, उनकी जानकारी वो करना। सर को 15 दिन का स्टे मिला था, और पूरा जितना भी पैसा उधर लगा, सारा गवर्नमेंट का था सब कुछ। तो देख सकते हो इस चीज़ को मतलब पाने के लिए स्ट्रगल किया है सर ने एक्चुअली, क्योंकि ये जो स्टे
स्टेज है, इधर तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो सर, जो मैंने एक चीज और सुनी है आपके बारे में कि आपने इधर मतलब आंवले के बाग के अलावा जो डेयरी होती है वो करी थी। ऐसा है जी, आंवले का बाग था, फैक्ट्री थी, डेयरी भी की थी जी और डेयरी भी की थी, गायें रखी थी मैंने और गायों के पास लेबर भी थी, जी फैक्ट्री में भी लेबर थी और मेरे फार्म में भी लेबर थी। जी तो मेरी एक सीएम साहब की मीटिंग होती थी। जी तो 2 मीटिंग सीएम साहब की मीटिंग होती थी साल में, तो 2 मीटिंग अटेंड मैं करता था डिस्ट्रिक्ट कलवर की तरफ से। जी तो मैंने एक मीटिंग में, जैसे सीएम साहब नवाचारी किसान है, उनसे पूछते क्या कर रहे हो, कैसे, जी सब कुछ पूछते। तो मेरे से सीएम साहब ने पूछा तो मैंने कहा जी मैं इस तरह से मैंने फैक्ट्री लगा रखी है, ऐसे फार्मिंग करता हूँ। जी तो उन्होंने पूछा कि कितने आदमी काम करते हैं, मैंने बताया जी कि फैक्ट्री में भी काम करते हैं, गौशाला में भी काम करते हैं और मेरे फार्म पे भी काम करते हैं, ऐसे कुल मिला के 55-60 आदमी काम करते हैं। जी तो सीएम साहब ने प्रभावित होकर के मेरे को नॉमिनेट किया जी कि इनको इजराइल भेजो। जी जो आदमी यहाँ अभी 50-60 आदमी को काम दे रहे हैं, जी तो वहाँ से सीख के आएंगे कुछ जी और मतलब जो है यहाँ बेरोजगारी ऐसे 50-60 आदमियों को काम मिलेगा तो काम मिलेगा लोगों को और बेरोजगारी खत्म होगी। जी जी तो मेरे को वहाँ सीएम साहब ने सीधा मेरी सैंक्शन कर दी विदेश जाने की, इजराइल जाने की जी और मेरा पासपोर्ट बना, मैं विदेश गया। अच्छा अच्छा विदेश गया तो वहाँ जो भी तकनीक थी कि वो मैं सारी 15 दिन का टूर था, टोटल खर्चा गवर्नमेंट का था, जी जाना आना खाना रहना सब कुछ। जी तो जो है 15 दिन वहाँ स्टे किया था और 2011 की बात है ये। जी स्टे करने के बाद फिर हम यहाँ आए थे जी और जहाँ गाय तो मैंने पहले तो बहुत ही ज्यादा रखी हुई थी। जी पहले तो लगभग 150 गाय थी। अच्छा, 150 गाय। हाँ, 150 गाय थी और मैं सीधा सरस डेयरी से मेरा 3006 जी लाइसेंस नंबर था जी काउज मिल्क के लिए, जी केवल गाय के दूध के लिए। जी और ये दूध जाता था, सुबह शाम गाड़ी आती थी। लेकिन वो लेबर की वजह से कुछ पशुओं की देख रेख में कुछ कमी आ गई लेबर की वजह से, तो जी मैंने धीरे धीरे वो तो हटा दी गायें। जी बाकी लगातार जो है अपने खाद के लिए, जीवामृत के लिए मैंने कम कर दी गायें। जी जी कभी 10 रह जाती, कभी 8 रह जाती, कभी 6 रह जाती। जी तो इस प्रकार से गाय भी की है, जी गायों की डेयरी की है। सर, अब फिलहाल कितनी है? फिलहाल 6 है। अच्छा अच्छा। और जो आप जो बता रहे हो, ये आपने गाय सिर्फ जीवामृत के लिए रख रखी है? हाँ, जीवामृत मैंने एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है। जी मैंने कई यूट्यूब पर देखा था, आगे 10 ड्रमों में बन रहा है, 4 ड्रमों में बन रहा है, खेल में बन रहा है। जी तो मैंने जीवामृत को सबसे शुद्ध माना। जी मैंने एक वाटर टैंक बनाया हुआ है जी जिसमें कई लाख लीटर पानी आता है। अच्छा अच्छा तो उसके चारों तरफ जी 7 खेल बनाई हुई है। अच्छा अच्छा उसके चारों तरफ 7 खेल बनाई हुई है जी जो कम से कम 25-25 फुट लंबी है। अच्छा अच्छा 25-30 फुट जी लंबी है, एक छोटी है। जी तो मैंने अब सिस्टम ये किया हुआ है जी कि जीवामृत जैसे गौमूत्र, जी गोबर और गुड़ जी पुराना और बेसन जी और ये पीपल के नीचे की मिट्टी, जी तो ये जीवामृत बनाता हूँ। जी जितना गौमूत्र उतना गोबर जी और उसमें लगभग 4 किलो 5 किलो गुड़ ज्यादा भी डाल दे, जी वो तो एक बढ़िया है खेत के लिए। जी जी और 2 किलो के आसपास बेसन जी और 2 किलो के आसपास मिट्टी, जी पीपल और बड़ के नीचे, क्योंकि उसमें जीवाणु सबसे अधिक होते हैं। अच्छा अच्छा ये मतलब जो है सारे मिक्स करके और खेल में ऐसा है क्योंकि मैंने खेल में ही छोड़ना, वो टैंक में छोड़ना है पानी। जी तो अगर स्प्रे वगैरह करनी होती है तब तो हम थोड़ी मात्रा में कर लें, जी लेकिन हम तो पूरी मात्रा में जी मतलब 2000 लीटर पानी डाल करके उसमें मिला करके और ये जीवामृत बनाते हैं। जी तो एक खेल का एक दिन में बनता है।
अच्छा अच्छा मतलब बनता है, जो 6 दिन में तैयार हो जाता है। अच्छा 6 दिन के अंदर। गर्मी के अंदर चौथे 5वें दिन तैयार हो जाता है, और थोड़ी सर्दी पड़ती है तो छठे 7वें दिन तैयार हो जाता है। अच्छा तो अब थोड़ी थोड़ी ठंड हो रही है, जी तो छठे 7वें दिन वो तैयार हो जाता है। कभी छठे दिन खोल देते हैं, कभी 7वें दिन। शेड्यूल हमने ये बनाया हुआ है जी कि एक दिन एक खेल टैंक में खोल दें, अच्छा अच्छा क्योंकि 6 दिन लगातार हम जो है ना एक एक खेल में डालते रहेंगे, जी और वो एक एक नंबर उनका खोलने का आता रहेगा। जी इस प्रकार मतलब जो है एक एक खेल में डेली हम छोड़ते हैं, अच्छा और अच्छा 2000 लीटर मतलब जो है सारा उस टैंक में चला जाएगा। जी टैंक से पानी चाहे वो ड्रिप से जाए, चाहे वो फुहारा से जाए, जी चाहे वो रेन गन से जाए, चाहे खुला जाए, मतलब उससे पूरे खेत में सप्लाई हो जाता है सर। हाँ वो पूरे खेत में जाना है, जी और वो जीवामृत वो जाना ही है। सर टोटल आपके पास कितना बीघा जमीन है? मेरे पास 34.5 बीघा जमीन है। अच्छा अभी फिलहाल के टाइम पर। हाँ 34.5 बीघा जमीन है। तो उसमें अकेला ये टैंक सप्लाई कर देता है सारा? हाँ टैंक अकेले में सारे ट्यूबवेलों का पानी उस टैंक में आता है। अच्छा अच्छा फिर उससे एक सप्लाई करता है? हाँ उसमें 12.5 की मोटर लगी हुई है, वो मोटर जो है सप्लाई करती है। जी और अगर हमें विशेष जरूरत है तो दूसरे फुहारा से दे देते हैं। जी तो सर जाता है टैंक से पानी। अच्छा अच्छा पूरे टैंक से। तो सर मैंने जैसा कि सुना है कि आपने यहाँ पर ऐसी फसलें करी है जो आसपास किसी ने नहीं करी। जैसा कि मैंने एक बार आ रहा था मैं यहाँ पर, जब मैंने सुना है कि आपने हल्दी अदरक भी बोई थी इससे पहले, जो यहाँ आसपास किसी ने नहीं बोई है और पूरा वो करा है। तो उसके बारे में सर कुछ। देखिए मैं इजराइल कंट्री से आया था, तो मैं ये निर्णय लेके आया था जी कि मैं कुछ ऐसा करूं जी जिससे कि दूसरे लोग उससे कुछ सीखें जी और वो करें, और जो आम खेती है जी उससे 2 गुना 4 गुना पैसा मिले। जी तो बाग में लगा ही रखे थे, जी बाग में कम से कम 4 गुना पैसे मुझे मिलते थे आम जी खेती से। अच्छा अच्छा आम खेती से 4 गुना पैसे मुझे आमद मेरी होती थी, जी और लोगों को काम मिलता था वो अलग। जी लेकिन उसके बाद मैंने महाराष्ट्र से मैं अदरक की गाड़ी लेके आया, जी और अदरक के हल्दी बोने की मशीनें लेके आया, जी और वो मैं कोरोना जो लगा था, जी कोरोना से 1 सप्ताह पहले मैं अदरक की गाड़ी लेकर 16 टन की और यहाँ आ गया था, अच्छा अच्छा 1 सप्ताह पहले। जी उसके बाद कोरोना लग गया, अच्छा अच्छा लेकिन फिर भी मैंने खेतों की पूरी तैयारी करके और पूरी तरह से खेतों में मैंने अदरक लगाई, अच्छा अच्छा अदरक लगाई, और अदरक हुई, जी और एक एक किलो एक एक गुच्छा हुआ, अच्छा अच्छा एक एक किलो का एक एक गुच्छा गुच्छा हुआ। तो वो तोला भी था मैंने, जी वीडियो भी बनाई थी। जी तो वो जो है एक एक किलो के गुच्छे हुए। जी अब भाव कुछ नहीं रहा, अच्छा अच्छा क्योंकि हाँ सर वो इंडिया, कोरोना की वजह से था थोड़ा। हाँ इंडिया 60% अदरक पैदा करता है, जी एशिया की। अच्छा अच्छा एशिया की 60% अदरक पैदा करता है। अब कोरोना लग गया, कोरोना में इंसानों का ही कहीं जाना आना नहीं बना, जी जी और ये विदेशों में अदरक कैसे जाएगी। जी मतलब अदरक सारी देश में ही रह गई, जी जी 60% पैदा करता था पूरे एशिया की, वो सारी देश में रह गई, जी जी और हाहाकार मच गया। जी अदरक 20 21 22 जी किलो मिलती थी, जी बढ़िया अदरक। लेकिन अब 20 21 22 तो खर्चा आ जाता है, उसको खोद के और बोरियों में भरें, और ट्रांसपोर्ट का इतना खर्चा तो उसमें आ जाता है। जी सर ये तो आप तो सही कह रहे हैं। उसमें हमें लॉस हुआ, मतलब बहुत जबरदस्त आपको लॉस हुआ। बाहर ट्रांसपोर्ट करने की उसमें थे इस बार? हाँ भाई, विदेश में जाएगी अदरक, जी मेरी ना पूरे देश पैदा करता है, उसकी भाई कम से कम 40% तो बाहर जाएगी। जी जी 40% बाहर जाएगी, अपने आप कीमत बढ़ेगी। जी है, हमेशा 100 से कम कभी रेट रहा ही नहीं। जी 100 रुपए किलो से कम रेट रहा ही नहीं, 100 से 150 200 250 300 तक रहा है। तो और सर उस समय जी सिर्फ मतलब 20 21 थोक में 20 21 जा रही थी। तो सर वो पूरा आपको लॉस ही गया होगा? वो मुझे लॉस गया, वो बहुत भारी लॉस गया। जी मेरा अपना मकसद ये था कि मैं अदरक इस इलाके में पैदा करूं, जी और उससे लोग जाने जी कि यहाँ अदरक भी होती है, जी और अदरक का भाव हमेशा 100 या इससे अभाव रहता है, जी और मतलब जो है सबसे महंगी खेती थी, जी और सबसे अच्छी बचत थी। जी मैं ये देना चाहता था, उस कोरोना की वजह से जी नहीं दे पाया। सर इसमें कितना लॉस गया आपको हल्दी अदरक के अंदर? उसमें मुझे 2 करोड़ का नुकसान गया। तो देख सकते हो दर्शकों 2 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है सर, सिर्फ हल्दी अदरक के अंदर सर। अदरक और हल्दी दोनों में मिला के गया। 1 साल तो मैंने बोई,
ये अदरक। जी फिर दूसरे साल मैंने सोचा कोरोना हटी जाए, जी दूसरे साल मैंने हल्दी लगाई। जी हल्दी वही बात हुई, जी हल्दी बहुत बढ़िया हुई, जी बहुत बढ़िया हुई, वही किलो से भी ज्यादा गुच्छे पूरे जी हैं, अच्छे गुच्छे, लंबे लंबे मोटे मोटे। जी। लेकिन कोरोना लगातार रहा। सर इस कोरोना ने तो बहुत लोगों को परेशान करा है और बहुत लोगों की नौकरियां भी, साथ ही साथ बिजनेस भी बंद हुए हैं इसके अंदर। तो आप कह नहीं सर, इसमें तो बहुत लोगों का लॉस हुआ है। तो सर आपको कितना, मतलब अगर वो मार्केट में बिकती तो कितना कमाई होती हाँ, उसके? मैं बता रहा हूँ। वो अदरक तो हो ही गई, और अब ये जो हल्दी थी, जी हल्दी वही बात हो गई, हल्दी का कोई रेट नहीं जी है। कच्ची हल्दी अब अकेला देश कहाँ से मतलब भरते, कहाँ भरते, मंडियां बंद हैं, जी मंडी में बिकती नहीं, मंडी में जाती है तो बड़ी मुश्किल से जाती है, जी क्योंकि कोरोना वहां भी लगा हुआ, हर जगह लगा हुआ, मिट्टी खराब हो गई। जी मतलब जो है बहुत ही जबरदस्त मिट्टी खराब हो गई, और वो हल्दी भी मतलब अगले साल की बेकार गई है। और फिर भी वो तो कोरोना भी जाने 26 महीने चला था, जी 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 तो 24 मतलब एक साल अदरक बोई, एक साल हल्दी बोई, और दोनों में मेरे को भारी नुकसान हुआ। जी उसके बाद जी मेरे को अगर जी अगर ये कोरोना नहीं होता तो मुझे कम से कम 13-14 करोड़ का फायदा होता, और 13-14 करोड़ का फायदा होता तो उससे मेरे आसपास के एरिया सारे मतलब जो है एकदम जगमगा जाते, एक खुशी की लहर आ जाती, और सबको मतलब दूसरी खेती करने का मौका मिलता, जी और सारे खुशहाल होते जी हैं। तो वो नहीं हो पाया, लेकिन वो आवाज तो अब भी गूंज रही है, जी जी कभी जयपुर से, कभी मतलब 50 किलोमीटर से, कभी 100 किलोमीटर से, कभी 150 किलोमीटर से, कि आपने अदरक बोई थी, कैसे बोए, कैसे, तो मैं बता देता हूँ सारी बातें। जी। बाकी जो है मेरे साथ ऐसा बीता। तो दर्शकों देख सकते हो, सर ने उस एरिया में ऐसी खेती कर कर दिखाई है जो किसी ने नहीं की। सर ने ऐसा कदम उठाने की कोशिश की जिससे सारे आसपास के लोग उससे प्रभावित हों और उस खेती की ओर बढ़े, कुछ मतलब थोड़ी इनकम का सोर्स बढ़ाएं। सर ने हल्दी अदरक की खेती करी जो आसपास सीरियसली यहाँ पर कोई नहीं करता है। तो सर मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूंगा कि अब इनकम पे बात आई गई है, तो कि आप सालाना, मतलब एक किसान, एक जो आपका इतना बड़ा बगीचा है, तो आपका खर्च कितना हो जाता होगा सालाना? खर्च जी खर्च, यानी लेबर का? लेबर का, मतलब पूरा खर्च लगा लीजिए, आपका सालाना खर्च कितना है, मतलब फिर देखिए भी? देखिए मैं बताता हूँ। जी लेबर का खर्च, एक आंवला है, जी आंवला 10 रुपए किलो भी बिकता है, जी और आंवला 40 रुपए किलो भी बिकता है। जी अगर 10 रुपए किलो बिकता है जी तो उसमें लेबर कम लगती है, जी जी। 40 रुपए किलो बिकता है उसमें लेबर 3 गुना 4 गुना फालतू लगती है। अच्छा अच्छा। तो इसका कोई स्थिर नहीं है। जी अगर आंवला हम जूस के लिए सारा उपयोग में लेते हैं, जी तो जूस में आप ये समझो कि उसको झटकाया, जी और नीचे से सारा चुगा, जी और मतलब कट्टों में, बोरी में डाल करके, और सीधा फैक्ट्री में पहुंचा दिया, जी जी तो वो उसमें खर्चा नहीं लगा, जी कम लगा। और अगर हम मतलब जो है प्योर वो कोई भी ऊपर से ही तोड़ते हैं, आंवला नीचे गिरने ही नहीं देते जी हैं, तो सारा ऊंचा ऊपर से ही तोड़ते हैं, पेड़ पर चढ़ के और सीढ़ी लगा के, जी और वो सारा आंवला जमीन मतलब छूती नहीं है उसको, जी और सारा वो उनसे पेटियां भर के, और जब वो भेजते हैं तो जी वो 40 रुपए किलो, 35-40 रुपए किलो बिकता है। जी तो वो हमें बहुत ज्यादा पड़ जाता है, तो इसकी लेबर जी मतलब कॉस्ट जो है लगा के 25 लाख से जी और 60 लाख तक जी। लेबर का खर्चा हर साल रहता है। मतलब सिर्फ लेबर लेबर का खर्चा लेबर बताया लेबर अभी का, आपने, जो हमें बताया हाँ, लेबर लेबर। लेबर लेबर का। तो सर अब आपने जैसे लेबर का बताया, तो जैसे छुटमुट छुटमुट होती रहती होगी, आपका इतना बड़ा बगीचा है, तो जैसे कभी कोई चीज खराब हो गई, कभी मोटर है, ट्यूबवेल है, तो आपका मतलब सालाना खर्च कितना होता होगा कि एक इतने बड़े बगीचा है जिसका? मैंने बताया ना आपसे, जी ये मतलब खर्च मतलब अब आंवला पे डिपेंड करता है। अब हम एक चीज तो करते नहीं है, जी जी कभी जूस का आंवला बेचते हैं, जी कभी कैंडी का तोड़ते हैं, जी कभी मुरब्बे का तोड़ते हैं, जी तो फिक्स नहीं है। जी। लेकिन लगभग लगभग अंदाजा। 50-50 लाख रुपए जरूर हम लेबर को देते हैं हर साल। अच्छा, हर साल? 50 लाख रुपए देते हैं, जी और जो भी मतलब 10 लाख और भी टूट फूट अनफट जो भी कुछ है उसमें हो जाता है। कुल मिला के हम सब कुछ देने के बाद, लेबर के देने के बाद, सब कुछ देने के बाद 50 लाख पर ईयर हमें बचता है। तो दर्शकों देख सकते हो, सर ने एक्चुअल चीज है वो हमें शेयर करी है कि एक जो किसान आंवला की खेती कर रहा है, सिर्फ उसको जो
लेबर का खर्चा जो सर ने बताया है कि जूस का आंवला जा रहा है तो अलग है, उसका अलग तरीके से यूज़ होगा तो वो अलग है। तो दर्शकों, जैसा कि सर ने बताया कि जो लेबर की कॉस्ट सर की आती है, सिर्फ़ जो आंवले की सर ने फसल कर रखी है, उसके अंदर जो सर ने बताया 40 से 60 लाख रुपए तक का सर जो बता रहे हैं, मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक, कि इतना खर्च आ जाता है लेबर का। और उसके जो आंवले की फसल से सर 50 लाख का जो एस्टिमेट सर ने बताया है एप्रोक्स हमें, उतना सर मतलब बचत कर लेते हैं उसके अंदर। सर ने बिल्कुल एग्जैक्ट चीज़ हमारे साथ शेयर करी है, तो देख सकते हो आप लोग। तो सर, जैसा कि मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आप मैंने सुना है कि बहुत अलग-अलग चीज़ें करते हो जो यहाँ पर आस-पास किसी ने नहीं करी है। तो ये मतलब जैसे कि आपने टैंक बताया, हल्दी अदरक की खेती बताई, तो सर ये आइडिया आता कहाँ से, या फिर आप सोच के रखते हो कि नेक्स्ट ईयर मेरे को ये करना है, कुछ नया करके दिखाना है इस बार? मैं नवाचारी किसान हूँ जी, और भाई जिले में भी नाम है जी, और दूर-दूर तक जानते हैं, चाहे जी, दिल्ली हो, चाहे जयपुर हो, चाहे कहीं हो। जी, तो मैं चाहता हूँ कि कोई न कोई ऐसी छाप मैं छोड़ूँ, जी, हैं, जिसको सभी ग्रहण कर ले और उससे सभी को मतलब 2 पैसे अच्छे बचें। जी, इसलिए मैं अलग-अलग खेती कर रहा हूँ जी, और खाद और दवाइयाँ इस्तेमाल इसलिए नहीं करता, जी, क्योंकि मेरे पास अपने खेत हैं। जी, चाहे तो मैं प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बहुत इस्तेमाल कर लूँ इन चीज़ों का जी, और मतलब जो है अब कर लूँगा, कोई नहीं दिखेगा, कोई नहीं जानेगा। जी, लेकिन मैं क्यों करूँ? जी, मैं जब मेरी ज़मीन स्वस्थ है, जी, जी, मेरी ज़मीन में हर चीज़ अच्छी तरह से होती है क्योंकि वो उसको ये पोषण तत्व मिलते हैं। जी, तो मैं किसी को क्यों तो ज़हर खिलाऊँ जी, और क्यों मैं खाऊँ? जी, क्यों मैं किसी को खाद या दवाइयाँ मतलब इसमें डाल के किसी तक पहुँचाऊँ जी, और क्यों मैं खाऊँ? जी, तो मेरा मकसद केवल ये है कि एक तो खर्चे से बचें, जी, बाहर की दवाइयाँ, खाद ना लें जी, और अपने पशु पालें। जी, पशु दूध भी देगा और खाद का भी काम करेगा जी, जी, और गौ रक्षा भी होगी। जी, गौ रक्षा भी होगी, दूध भी मिलेगा और दवाई भी और खाद भी मिलेगा। जी, जी, तो ये चाहता हूँ कि इससे सबक लें और ये जी, करें। जी, दूसरा, मैं नहीं चाहता कि किसी को कोई नुकसान मेरी वजह से हो। जी, तो मैं तो यही चाह करके मैं ये मतलब प्राकृतिक खेती कह लो, जैविक खेती कह लो, करता जी, हूँ जी, और यही मेरा सिर्फ़ कारण है। जी, और रही अलग-अलग फसल की, तो कोई फसल ऐसी मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसी कैच कर ले ये लोग जी, हैं, जिससे कि 2 पैसे अच्छे बचें। जी, अब मैंने शकरकंदी लगा रखी है। जी, शकरकंदी में अब की बार मतलब मेरा खर्चा ज़्यादा हुआ है। जी, सर, अगली बार करके दिखाऊँगा कम खर्चे में और बहुत ज़्यादा फसल। जी, तो अब लोगों को मैं देना चाहता हूँ संदेश कि किसी तरह से वो अपनी जो है ज्वार, बाजरा, गेहूँ सरसों इसको जी, बदले और 2 पैसे अच्छे मिले उनको। जी, लेकिन वो बताने से मैंने बहुत मीटिंग की, बहुत काफ़ी बताया, लोग बाग नहीं समझते। जी, जब मैं करता हूँ तो उससे ज़रूर शिक्षा लेते हैं। जी, अगर वो नुकसान जी, अदरक का और हल्दी का अगर कोरोना नहीं होता तो यहाँ अदरक और हल्दी छा जाती। जी, जी, लेकिन वो दुर्भाग्य था जी, कोरोना का। अब जैसे ये कर रहा हूँ जी, तो बीच में और दूसरी भी खेती करूँगा मैं जी, जिससे कि लोग बाग दूसरे ये जाने 2 पैसा कमाएँ। जी, उनके लिए ही कर रहा हूँ कि मैं तो चला जाऊँगा, लेकिन वो छाप छोड़ जाऊँ, ये जी। चाहता हूँ मैं। तो दर्शकों, देख सकते हो सर का जो मोटिव है वो बहुत ही अलग है, और किसान भाई अपने मतलब उसके लिए करते हैं, बट सर का जो मोटिव है बिल्कुल अलग है। दूसरों को अच्छा संदेश देना, अच्छी फसल उगाने का संदेश देना, साथ ही अच्छा खान पान, और एक अलग जो जैसे सरसों बाजरा गेहूं की साइड है उनको हटा करके एक अलग फसल की साइड वो आए और अच्छी इनकम करें और सही तरीके की फसल करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर कर दिखाएं। उस चीज की साइड सर और किसान भाइयों को मोटिवेट कर रहे हैं। और सर, जैसा कि आपने इतना सब कुछ करा है, तो सर आस-पास के गाँव की तरफ से मतलब थोड़ा मोटिवेशन या फिर कुछ हेट वगैरह मिलती है, या मोटिवेशन आता है कुछ? या नहीं, प्यार मिलता गाँव है? की तरफ से तो बहुत ही आवाज़ आती है। जी, मैं अपनी आवाज़ खुद नहीं सुनने का इच्छुक हूँ, जी, परंतु फिर भी जो लेबर आती है या कोई भी आदमी आते ही रहते हैं, जी, आए दिन आदमी आते हैं यहाँ पर। जी, तो वो जो भी कहते हैं वो सुनता हूँ, जी, लेकिन मैं मतलब अपने आप सोचता हूँ कि जो ये कह रहे हैं, मुझे कह रहे हैं, ये खुद क्यों ना करें? जी, जी, मुझे कह रहे हैं, मेरे को तो सराहना कर रहे हैं, मेरी जी, तो बातें कर रहे हैं, जी, लेकिन ये खुद क्यों ना करें? मैं उनको कहता भी हूँ कि तुम करके देख लो, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। जी।
तो वैसे तो आवाज तो देखो कानों तक मेरे तक भी पहुंचती है, पूरी आवाज है, थोड़ी नहीं है, पूरी आवाज है, मेहनत की तो पूरी आवाज है। जी जी। आप हमारे किसान भाइयों को कुछ सजेशन देना चाहेंगे या कुछ अपनी सलाह देना चाहेंगे इस वीडियो के थ्रू लास्ट में? मैं तो एक ही बात कहूंगा, जी खेती करो जी और स्वस्थ रहो और स्वस्थ दूसरे को रखो। जी अगर मेरे से खुद के करने से जी संसार बदल सकता है, जी जी खुद के करने से संसार बदल सकता है। अगर हम चाहे संसार को बदलें तो सारी जिंदगी हम लगा देंगे, संसार नहीं बदलेगा। जी जी। खुद अपने आप को बदलें, संसार बदल जाएगा। तो दर्शकों देख सकते हो सर ने जो बात कही वो छोटी बात है बट वैसे बहुत बड़ी बात बोल दी है सर ने। तो आप सर की बात को समझिए और थोड़ा इन चीज़ों से हटकर सर की जितनी भी सलाह दी है सर ने उनको अपनाने की कोशिश करिए, अपने अंदर थोड़े चेंजेस लाइए। तो आप सबसे मिलेंगे एक और नेक्स्ट ही वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें कृषि वाइब को, और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए क्योंकि आप सबके लिए नई नई वीडियोस आ रही हैं और इंटरेस्टिंग जो किसान भाइयों के लिए काम काम की वीडियोस हैं वो हम ला रहे हैं बहुत छाट छाट कर। तो नमस्कार सर, मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद जी।